हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षा अंकुरम, जहाँ पे नॉलेज और स्किल दोनों जर्मिनेट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक और आज मेरा वीडियो है एक बहुत ही खास टॉपिक पे। अभी हमारे देश में क्या आया है, एक एजेंसी आया है और उस एजेंसी का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस नाम को सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA क्या करेगा, CET को लेके आया है। अब ये CET क्या है, तो इस CET को हम बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आज हम इसी सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी भी मैंने बात किया NRA के बारे में। तो NRA क्या करवाएगी, CET को कंडक्ट करवाएगी। तो अब CET क्या है, ये क्या करेगा, सबके मन में यही सवाल है कि ये CET करेगा क्या। ठीक है, तो CET क्या करेगा, मेनली ये क्या करेगा कि SSC, बैंक और रेलवे, फ़िलहाल तो इसी बारे में बात किया गया है इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। आगे और भी एग्ज़ाम्स को जोड़ा जाएगा इसमें, लेकिन फ़िलहाल SSC, बैंक और RRB इस एग्ज़ाम्स के जो पार्ट 1 होते हैं, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इस तीनों एग्ज़ाम के जो प्रीलिम्स होते हैं, मेनली हमारा एग्ज़ाम किस पार्ट, कौन कौन से पार्ट में बटा हुआ रहता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो ये CET क्या करेगा, ये इस प्रीलिम वाले पार्ट को अपने अंडर में ले लेगा। ठीक है, और क्या करवाएगा, एक कॉमन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, कॉमन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का मतलब है कि एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और वो एग्ज़ाम क्या होगा, इस SSC, बैंक और रेलवे के प्रीलिम्स के लिए होगा। ठीक है, अब बहुतों के मन में सवाल आता है कि एग्ज़ाम का लेवल तो बहुत सारा होता है, ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल और 10th लेवल। तो ये CET का जब फॉर्म आएगा, अभी नहीं, 2021 से ये क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो 2021 में जब ये स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये CET क्या करेगा, इस ग्रेजुएशन लेवल का एक फॉर्म निकालेगा। ठीक है, तो वो पहला हो गया। दूसरा क्या करेगा, 12th लेवल का फॉर्म निकालेगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, 10th लेवल का फॉर्म निकालेगा। यानी कि ये जो CET है 3 फॉर्म निकालेगा, ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल एंड 10th लेवल। ठीक है, और ये क्या करवाएगी, सिर्फ प्रीलिम्स को कनेक्ट करवाएगी। अब बचता है हमारा मेंस और इंटरव्यू। तो ये मेंस और इंटरव्यू क्या होगा, ये अपने अपने जो SSC का अभी क्या होता था, एक अलग बोर्ड, ये एक अलग बोर्ड है। बैंकिंग का जो IBPS है ये एक अलग बोर्ड है। रेलवे का जो RRB है ये एक अलग बोर्ड है। तो ये मेंस क्या होगा, ये बोर्ड अपना अपना कंडक्ट करवाएगी। अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसमें इंटरव्यू भी होगा। अगर 12th और 10th लेवल का है तो अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं इनके द्वारा जो कंडक्ट कराया रहेगा, तो आप क्या हो जाइएगा, उस नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मतलब कि आपको नौकरी मिल जाएगा। तो मेनली CTET यही करेगा कि एक कॉमन एग्ज़ाम लेगा प्रीलिम्स के लिए, पार्ट 1 के लिए, जो आपका पहला पड़ाव होगा। इस पड़ाव को जब आप पार कर जाइएगा तो आप मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, और मेंस का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, अब ये इसका इंडिविजुअल बोर्ड्स करवाएगा। तो बहुत लोगों को यही कन्फ्यूज़न था कि ये CET करेगा क्या। तो CET वही करेगा, सिर्फ प्रीलिम्स को कंडक्ट करवाएगा और बाकी जो बचा हुआ मेंस और इंटरव्यू है इस लेवल के हिसाब से, ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, 10th लेवल, उसके हिसाब से मेंस या फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा ये इंडिविजुअल बोर्ड्स। ठीक है, इससे अब वो क्या होगा, बहुत ही आसानी हो जाएगा। अभी क्या होता था, बच्चे क्या करते थे, SSC में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उस पोस्ट के लिए बहुत सारे फॉर्म भरते थे और बहुत सारे पैसे भी खर्च होते थे। लेकिन अब क्या हो जाएगा, बैंकिंग में भी क्या होता था, बहुत सारे पोस्ट होते थे, RRB में भी क्या होता था, रेलवे के लिए बहुत सारे पोस्ट थे। तो बच्चे क्या करते थे, एक ही साल में बहुत सारे फॉर्म भरते थे और बहुत जगह पे जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, अब इस CET के साथ क्या हो जाएगा, वो चीज़ रेड्यूस हो जाएगा। रेड्यूस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम रह जाएगा। अब देखिए इसका मेन प्रोसेस क्या होगा। अगर आप, चलिए आपने CET दे दिया, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरा था। ठीक है, मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम था। अब क्या हुआ, आपको आ गया 80-85 के बीच में कुछ भी आ गया, ठीक है।
आपका अच्छा खासा मार्क्स आया, 80-85 आ गया। अब क्या करेगी, ये प्रीलिम्स तो आपका कंप्लीट हो गया, आपका 85 मार्क्स आ गया। अब क्या होगा, ये एसएससी क्या करेगी, अपने किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकालेगी और ये क्या तय करेगी कि हम इस सीईटी से जो बच्चे ने 75 अबव लाया है उस बच्चे को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पोस्ट में रिक्रूट करेंगे और उस पोस्ट के लिए क्या करेगी, एसएससी मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और अगर वो ग्रेजुएशन लेवल का है तो वो क्या करेगी, इंटरव्यू को भी कंडक्ट करवाएगी। सेम उसी तरह अगर 12th का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस कंडक्ट करवाएगी वो बोर्ड, और वो बोर्ड कंडक्ट करवाने के बाद क्या हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये होगा कि अगर आपका जो स्कोर होगा, आपने जो सीईटी में स्कोर किया, ठीक है, वो अगर आपका 85 है, अप्रॉक्स 85 है, और इस एसएससी वाले बोर्ड ने या फिर आईबीपीएस वाले बोर्ड ने या फिर आरआरबी वाले बोर्ड ने अगर अपना कट ऑफ निकाला 75, ठीक है, तो वो 75 क्या हो जाएगा, आपका एक टारगेट हो जाएगा इस लेवल वाले एग्ज़ाम के लिए। अगर आप उसके अब नंबर है तो आप क्या हो जाइएगा, इस मेंस के लिए एलिजिबल हो जाइएगा इन सारे लेवल्स पे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है। सीईटी क्या है, एक प्रीलिम्स को कंडक्ट करवा के आपको एक मार्क्स दे देगी, उस मार्क्स के हिसाब से आप मेंस और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे अलग अलग लेवल पे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा मेरा पॉइंट्स। सीईटी क्या है, ये क्या करवाएगी, क्या करना चाहता है ये, इससे क्या होगा, बच्चों को बहुत ही सुविधा मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, आइए उस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो बहुत लोगों के मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं जो कि आ रहे होंगे, तो मैंने उसी का कुछ पॉइंट्स बना के लिखा है यहाँ पे कि सीईटी क्या करने वाली। तो सीईटी का पहला बात क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि सिलेबस क्या होगा, लेकिन ये लिखा गया है उनके नोटिस में कि एक स्टैंडर्ड सिलेबस होगा। मीन्स क्लास 1 से लेकर 10 तक जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वही सब रहेगा, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। सिलेबस कॉमन होगा, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था स्टैंडर्ड सिलेबस ही रहेगा, कुछ बदलाव ज़्यादा हाईफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस क्या हो गया हमारा अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन घबराइए मत, सिलेबस बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया भी अभी तक हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, एज क्राइटेरिया भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये चीज़ बताया गया है कि जैसे अभी सारे एग्ज़ाम्स में क्या होते थे, रिलैक्सेशंस मिलते थे ओबीसी, एससी, एसटी इन सब के लिए, तो वो रिलैक्सेशन एज में मिलेगी अभी भी। ठीक है, और एज क्या होगा, जो नॉर्मल एज होता था वही होगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाएंगे। अब आगे देखते हैं नोटिस में क्या आता है। ठीक है, तो एज भी अभी कंफर्म नहीं है, मगर रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या होगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, जैसे आपको पहले मिलते आया है। ठीक है, अब आते एग्ज़ाम सेंटर्स पे। तो इस नोटिस में ये भी आया है कि एग्ज़ाम सेंटर्स में बहुत ही बदलाव किए गए हैं और बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है। ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेंटर बनाया जाएगा, मतलब अब आपको कहीं दूर जाने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, और कितने डिस्ट्रिक्ट में, टोटल 117 डिस्ट्रिक्ट, 117 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, न्यू 117 डिस्ट्रिक्ट को अलॉट किया गया है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज क्या होगा, अभी तक मेनली जो ये सारे एग्ज़ाम्स होते थे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होते थे। रेलवे का भी अभी एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, इसमें लैंग्वेज बहुत सारे थे, लेकिन जो एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम्स होते थे उसमें लैंग्वेज बहुत फिक्स थे, चूज़ी थे, चूज़ी भी नहीं कह सकते, फिक्स ही थे, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अब क्या कहा गया है कि 22 लैंग्वेज में अब पेपर आएंगे। कितने लैंग्वेज में, 22 लैंग्वेज में। तो ये बहुत ही आसान हो गया सभी बच्चों के लिए जो अलग राज्य से होंगे, जिनको लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो अपने रीजनल लैंग्वेज में क्या कर सकेंगे, एग्ज़ाम को दे सकेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया लैंग्वेज का। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां पॉइंट बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खुशी प्रदान करने वाला टॉपिक है। इस 5 वाले टॉपिक में क्या है, टाइमलेस, मनीलेस, ट्रैवललेस। मीन्स अभी तक क्या होता था, जब हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम देते थे तो हम लोग क्या करते थे,
एक ही साल में इन सारे एग्ज़ाम्स का 75 फॉर्म भरते थे। 75 फॉर्म भरने के लिए हमको 75 जगह जाना पड़ता था, ठीक है, और 7500 रुपये खर्चे करने पड़ते थे। मीन्स बहुत सारे पैसे लगते थे। एसएससी के पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म्स के लिए अलग अलग पैसे, बैंकिंग के पोस्ट के लिए अलग अलग पैसे। बैंकिंग में तो बहुत पैसे लगते थे। इस बैंकिंग रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको मेरे आई बटन पे मिल जाएगा वो वीडियो, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ आगे बढ़ते हैं। एसएससी बैंक और आरआरबी में क्या हो रहा था, अलग अलग फॉर्म्स होते थे, उस अलग अलग फॉर्म के लिए आपको अलग अलग अमाउंट देने पड़ते थे और अलग अलग जगह जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन वो झंझट क्या हो गया, अब ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हो गया, आप एक फॉर्म भरे, आपने प्रीलिम्स दिया, आप निश्चिंत बैठ गए, ठीक है, आपका टाइम बचा। आपने एक फॉर्म भरा, आपने प्रीलिम्स दिया, आपने एक ही फॉर्म भरा था तो आप एक ही बार पैसा दीजिएगा, ठीक है, तो आपका मनी कम लग रहा है। आपको हर फॉर्म के लिए अलग अलग पैसा नहीं देना पड़ रहा है, आपको ट्रैवल लेस करना पड़ रहा है। मतलब आप एसएससी का फॉर्म भरते थे, बैंकिंग का फॉर्म भरते थे, तो आप एक पर्टिकुलर स्टेट से अगर फॉर्म भरते थे बैंकिंग का, जो बच्चे बैंकिंग का तैयारी करते होंगे, अगर वो पर्टिकुलर स्टेट से फॉर्म भरते थे तो उनको वहाँ जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था, ठीक है। तो वो चीज़ अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आपको ट्रैवल कम करना पड़ेगा, पैसा कम लगेगा और आपका टाइम बचेगा। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट आपके पास अनलिमिटेड है, ठीक है। आप इस सीईटी को क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपका जितना भी मन करे आप उसको अटेम्प्ट दीजिए, ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लियर। अब आता है, अगर आपने इस सीईटी को अटेम्प्ट किया तो आपका एक स्कोर आएगा, जो मैंने अभी बात किया था कुछ देर पहले। तो आपका एक स्कोर आएगा, वो स्कोर का वैलिडिटी होगा आपका 3 साल का, ठीक है, 3 ईयर्स। अब आपका क्या हो जाएगा, इस स्कोर का वैलिडिटी हो जाएगा 3 साल। मतलब आप वो 3 साल क्या करेंगे, उस स्कोर को प्रिजर्व करके रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका वो आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया तो आप 3 साल के लिए बैठ जाएंगे। आपका मन है तो आप अगली बार भी एग्ज़ाम दीजिए अपने बेटर मार्क्स के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन आपका जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए आपके पास वैलिड रहेगा। आपने 2-3 एग्ज़ाम दिया, आपका जो हाईएस्ट मार्क्स आएगा, ठीक है, आपका जो हाईएस्ट मार्क्स आएगा आप उसको अपने पास रखिए, उसी को कंसिडर कीजिए। सीटी भी क्या करेगा, आपके हाईएस्ट मार्क्स को ही कंसिडर करेगा, लोअर मार्क्स को कंसिडर नहीं करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। 3 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा, आप एग्ज़ाम देते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, 3 साल के लिए आपका वैलिड रहेगा। दूसरा चीज़, जो आप ये सीटी दीजिएगा वो 2 बार होगा 1 साल में, ठीक है। ऐसा नोटिस में आया है कि ये सीईटी क्या होगा, 1 साल में 2 टाइम्स कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारा पॉइंट्स क्लियर कर दिया होगा। होप सो आपको सारा पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत ही अच्छा चीज़ आया है हमारे देश में। अभी लोग क्या करते थे, सरकारी नौकरी के लिए बहुत भागदौड़ करते थे, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हमारे लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है। सरकार के लिए कैसे अच्छा है, सरकार का झंझट ख़त्म, 75 एग्ज़ाम करवाने का झंझट ख़त्म, वो एक ही एग्ज़ाम करके सारा चीज़ को एक में समेट दे रही है। तो सरकार को भी आसानी हो गया और हमें भी आसानी हो गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, जब ये सीईटी आ जाएगा, अगले साल ही आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है, सीईटी आ जाएगा, तो हम अपने इस चैनल पे क्या करेंगे, रीजनिंग का सारा टॉपिक क्लियर करेंगे। जो भी सिलेबस आएगा, सिलेबस तो अभी नहीं आया है, लेकिन जो भी सिलेबस आएगा, जो भी उस सिलेबस में रीजनिंग का टॉपिक होगा, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे जॉब्स को हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही नॉलेजेबल लगा कि आपको नॉलेज मिला, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।